हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे के अंतर्गत एक नया नोटिफिकेशन स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत यहाँ पे जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि रेलवे में आप अगर जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें मल्टीपल फेजेस में आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें से आप अप्रेंटिसशिप के माध्यम से भी रेलवे में एंट्री ले सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से रेलवे में एंट्री ले सकते हैं, इसके साथ साथ कल्चरल कोटा के माध्यम से भी रेलवे में एंट्री ले सकते हैं, और जो अपना ओपन मार्केट का भर्ती आता है उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका रेलवे का एनएफआर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। बेसिकली अगर बात करेंगे तो लेवल 1, जिसे अब पहले ग्रुप डी का दर्जा दिया गया था, पर ये आप लेवल 1 सीधा आ गया है आपका ग्रुप सी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप डी का और लेवल 2, लेवल 3 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाले हैं। इसके साथ साथ कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th पास, आईटीआई पास और सीसीए मतलब होता है कि कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिस आपका होना चाहिए कहां से, सिर्फ और सिर्फ रेलवे से। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए यहां पे एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी क्राइटेरिया है नॉर्म से, अगर वो आप फुलफिल करोगे तो आप इसका भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बेनिफिट ज्यादा इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम, डायरेक्ट सिलेक्शन। बस कुछ यहाँ पे आपसे ट्रायल वगैरह लिया जाता है और आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है सीधी भर्ती के तहत। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहता है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आपको वहां पे मिलेगा, तो वहां से जाके आप सक्सेसफुली आवेदन जो है कर सकते हैं। तो सीधे आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। रिक्रूटमेंट अगेन स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 23 अक्टूबर शाम के 5:30 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, हर तरह के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके सारा यहाँ पे डिटेल को कवर करने वाले हैं। इसमें जो बेसिकली वैकेंसी निकाला गया है आपका लेवल 1 पोस्ट का 1800 ग्रेड पे, और लेवल 2 और लेवल 3 का जिसमें 1900 से 2000 का आपका ग्रेड पे रहता है, उसकी अंतर्गत आपको वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिखाते हैं कि किस क्राइटेरिया के तहत यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको रखा गया है। अगर आप लेवल 1 के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, तो इसमें आपको बोला गया है कि 10th क्लास पास होना चाहिए, और आईटीआई होना चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी होना चाहिए एनसीबीटी से। तो सिंपल सुन लीजिए, अगर आप 10th पास स्टूडेंट हैं तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपने अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्रेंटिसशिप वाले, आईटीआई वाले और 10th पास वाले लेवल 1 ग्रुप डी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। के बारे में बात करते हैं तो लेवल 2 और लेवल 3, इसमें अगर बात करें तो आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, सिंपल आपको इसमें 12th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट बी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, काउंसिल और इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों भर्ती के बारे में आप लोगों ने क्वालिफिकेशन के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स कोटा के तहत कौन कौन सी भर्तियां यहां पे निकाला गया। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा का देख लीजिए। तो स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं। और यहाँ पे एनएफआर में जो जो आपका डिवीजन आता है, कौन कौन सा, कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुमडिंग और तिनसुकिया, टोटल यहाँ पे 5 यूनिट आते हैं, और पांचों यूनिट में आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पे 51 पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है। स्पोर्ट्स कोटा में आपको हजारों की संख्या में भर्ती देखने को नहीं मिलता है, कभी 100 तो कभी 50, कभी 200, तो इनसे ऐसे करके भर्ती आता है। पर हाँ, ये भर्ती जो आपको एवरी ईयर मिलता है, प्रत्येक साल आपका स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती यहाँ पे निकाला जाता है। चलिए, अब आपको जो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में भी समझ लीजिए। तो आप देखिए, आपका मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स जो आपसे मांगा गया है, रिक्वायरमेंट कहते हैं, पहला जो आपका था क्वालिफिकेशन एजुकेशन का, एजुकेशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि 10th आईटीआई और सीसीए, और यहाँ पे 12th पास वाले कैंडिडेट यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आता है कि स्पोर्ट्स में आपको क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो प्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी
ऑफ द कैटेगरी सी चैंपियनशिप या फिर इवेंट, और आपको बोला गया है कि एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी से, या फिर रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विथ एट लीस्ट 8 पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप ओनली। तो टोटल यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग 3 क्राइटेरिया आपको दिया गया है। 3 में से अगर आपके पास एक भी क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सा क्राइटेरिया बोला गया देख लीजिए। पहला आपको बोला जा रहा कि आप अगर आपने कंट्री को ऑफ एनी कैटेगरी सी में अगर आप आए होंगे तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बोल रहा कि कम से कम थर्ड पोजीशन तक आप अगर आए होंगे फेडरेशन कप में चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी से तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये दोनों आपके पास नहीं है तो थर्ड में बोला जा रहा कि रिप्रेजेंटेड ए स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट एक्सेप्ट इन मैराथन एंड क्रॉस कंट्री विथ एट लीस्ट 8 पोजीशन इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। तो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर आप 8 पोजीशन तक भी आए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे ग्रुप डी पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल 2 और लेवल 3 पोस्ट, जिसमें आपका जो ग्रेड पे आपको 1900 से ऊपर आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको कौन कौन सा यहाँ पे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है, तो रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी। इसमें आपको लेवल सी में आपको लेवल 1 में बोला गया था कि कैटेगरी सी के अंतर्गत आपको चैंपियनशिप होना है। वहीं आपको लेवल 2 और 3 में बोला जा रहा है कि कैटेगरी बी के अंतर्गत अगर आप चैंपियनशिप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी चैंपियनशिप, थर्ड पोजीशन आपका अगर आया है कैटेगरी सी चैंपियनशिप के तहत तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर आप थर्ड पोजीशन तक आए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यही नहीं, और भी आपको क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। अगर इन क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो आप आराम से इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर दी एशिया ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत अगर आप थर्ड पोजीशन पे भी आए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड अंडर दी एसएस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आपको लास्ट यहां पे बोला जा रहा कि फर्स्ट पोजीशन इन फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी। तो ये सारे में अगर आप आए हैं तो इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता है, सीधा आपका स्पोर्ट्स के तहत जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद आप सीधे यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको डिवीजन यहाँ पे अलाउड किया जाएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया था, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया ऑनलाइन और डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आपको थर्ड पोजीशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि देखिए आपको सीनियर और जूनियर यूथ में आपको करंट एनुअल ऑल इंडिया रैंकर में आपको 20 पोजीशन 6 पोजीशन इस तरह के करके एक बार आप ये नोटिफिकेशन पर विजिट कर लीजिएगा और सारा डिटेल एक बार जरूर खुद पढ़िएगा ताकि आपको जो भी डाउट हो वो फाइनली यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं एज वगैरह का क्या सीन है। तो एज लिमिट जो आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2024 के डेट से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 25 साल एज लिमिट रखा गया है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का, और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अगर PWD का जिस कैटेगरी में आपका वैकेंसी होगा उसी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारा प्रोसीजर था जो हमने वीडियो में देखा। बाकी अब सारा कुछ कौन कौन सा गेम है तो देख लीजिए, एथलेटिक्स है और उसके बाद बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, हाइट लिफ्टिंग, क्रिकेट, पावर लिफ्टिंग। तो इस तरह का जो भी आप जिस भी क्राइटेरिया जिस भी खेल से जुड़े हुए हैं सारा खेल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और कितना कितना वैकेंसी मेल फीमेल के लिए रिलीज किया गया वो भी आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने पहले आपको बता दिया कि शॉर्टलिस्टेड eligible candidate will be called for trial for sports performance और इंटरव्यू एंड असेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ETC। मतलब इसमें आपको कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। सीधा अगर आपके पास स्पोर्ट्स के तहत आपका सर्टिफिकेट है तो आप आराम से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये परमानेंट आपका सरकारी भर्ती है, ऐसा नहीं कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसा इसमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपका जो भी यहाँ पे डाउट हो उसे हम क्लियर कर सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में अभी ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 3115 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप का भर्ती आया है। जितने लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए, जितने छात्र अभी तक अप्लाई नहीं किए, अप्लाई कर लीजिएगा। लास्ट डेट आपका 26 अक्टूबर के आसपास है। उसके बाद सर्वर का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।